सऊदी में अगर आप ऑफिस जॉब करते हो ना, तो एक और मज़े की चीज़ ये होगी कि आपको 2 दिन नींद करने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए मिल जाते हैं। ऑफिस में जॉब करने वालों के 2 दिन छुट्टी होती है, जुम्मे के दिन भी और हफ्ते वाले दिन भी। बात याद रखो, अगर डिग्री अच्छे से की है तो कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोर्सेज़ करते हो तो ये आपके स्किल्स में ऐड होती है, और जितनी ज़्यादा स्किल होगी उतना मोटा पैसा, उतनी मोटी सैलरी आपकी यहाँ पे लगेगी। तो और HVAC का कोर्स अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर लो, बेहतरीन है MEP के लिए। पिछले रोज़ मेरे से कोई कमेंट में पूछ भी रहा था कि MEP में कौन सा कोर्स करना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन यहतम्मु फ़क़त बिल-महारति al-मुजर्रदा बल कान यरबिጡहा बिल-ईमान फ़इज़ा अरदत अन तकून ख़तीबन औ मुअल्लिमन औ तबीबन औ मुहंदिसन फ़ाजअल निय्यतक फ़ी ख़िदमति الدين। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ लिया है और अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि जो व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि मेरे दोस्त जा चुके हैं दूसरी अकोमोडेशन पे, सिर्फ मैं यहाँ पे रुकूँ। अब खाने के लिए जाते हुए ना, मसला ये नहीं है कि दोस्त साथ नहीं है, मसला ये है कि यहाँ पे ऐसी गंदी किस्म की गर्मी हो चुकी है ना यार। सऊदी अरब में ना अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, पर ये गर्मी जो है ना, ओए होए, ये बंदे को परेशान कर देती है। अब यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर मुझे चल कर जाना पड़ेगा खाने के लिए पाकिस्तानी होटल पर, और धूप ऐसी तेज़ है ना कि वहाँ तक जाते जाते हालत टाइट हो जानी है। तो अभी बस जल्दी से निकलते हैं, वहाँ से खाना खाएंगे या खाना उठा लेंगे और रूम पर जाकर खाएंगे। देखेंगे अगर जगह मिल गई तो वहीं पर खा लेंगे। तो अभी पहुँचते हैं पाकिस्तानी होटल और फिर देखते हैं क्या बनता है आगे का। तो सामने अपने पाकिस्तानी होटल पर आ गए हैं, जहाँ पर हमेशा हम जुम्मे को आते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ की बिरयानी और ज़रदा बहुत ज़बरदस्त है। अभी जाते हैं, अल्लाह करे जगह मिल जाए और खाना खाएं और निकलें। A few moments later. तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिए और अब सीधा रूम पर निकलेंगे, क्योंकि गर्मी और ज़्यादा लगना शुरू हो गई। पता नहीं ये बिरयानी में पूरी बोरी डाल देते हैं मिर्चों की, क्या करते हैं। मिर्चों की वजह से और ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो बस अब रूम पे जाना है, आराम करना है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, सऊदी में अगर आप ऑफिस जॉब करते हो ना, तो एक और मज़े की चीज़ ये होगी कि आपको 2 दिन नींद करने के लिए, अपनी नींद पूरी करने के लिए मिल जाते हैं। ऑफिस में जॉब करने वालों के 2 दिन छुट्टी होती है, जुम्मे के दिन भी और हफ्ते वाले दिन भी। अब मेरी 2 दिन ऑफ होता है, और जो साइड पे काम करते हैं उनका 1 डे ऑफ होता है। होता क्या है कि जो साइड पे काम करते हैं उनकी डेली 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और हम ऑफिस वाले 9.5 घंटे ड्यूटी करते हैं। इसलिए फिर हम जुम्मे के दिन और हफ्ते वाले दिन दोनों दिन छुट्टी मिल जाती है, जिसमें फुल और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते भर की नींद पूरी करनी होती है। तो अभी बस रूम पर जाते हैं और फिर रूम पर सोएंगे। वैसे भी कोई है नहीं तंग शंग करने वाला, शोर करने वाला, तो बस जाके आराम से सो जाएंगे थोड़ी देर घर वालों से बात करके। अच्छा, तो आजकल इतनी गर्मी है ना कि मैंने विंडो एसी के साथ पंखा भी ऑन किया होता है, क्योंकि ये पंखा पूरे सऊदी में आई थिंक मेरे रूम के अलावा आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। तो एक ये पंखा भी मैं ऑन कर देता हूँ और विंडो एसी भी, तब जाके कमरा कुछ ठंडा होता है। हालांकि ये विंडो एसी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंड करता है, बट आजकल गर्मी की ये हालत हो गई है कि भाई बहुत ज़्यादा, अगर आप ये दोनों ऑन ना करो और गर्मी लगती रहेगी। बाकी सर चमकना शुरू हो गया, क्योंकि कल दोबारा गंजा कर ली है, और अब बहुत हद तक जो मेरे यहाँ से बाल ख़राब हो गए थे दोनों, वो दोनों साइडें ऑलमोस्ट ठीक हो गई हैं। One eternity later. 3 4 5 6 7, ओ भाई साहब 5 घंटे में सो गया, पता ही नहीं चला मुझे।
5 घंटे में सोता रहा हूँ। खाना खाकर मैं गया और मैं सो गया हूँ और अभी जाकर मेरी आँख खुली है, तकरीबन 8 का टाइम हो रहा है। पूरा दिन बर्बाद हो गया। और फिर मैंने हसनैन को कॉल की उठने के साथ ही सबसे पहले, तो हसनैन भाई ने कॉल का जवाब नहीं दिया और कल जिम से छुट्टी हो चुकी थी, तो आई थिंक हसनैन का आज भी कोई इरादा नहीं है और आज मैं छुट्टी नहीं कर सकता था, तो आज मैं अकेले ही आ गया हूँ। आज हमने वर्कआउट करना है बैक प्लस बाइसेप का। अकेला हूँ तो थोड़ा बहुत ही करूँगा वर्कआउट, तो अभी बस वर्कआउट करते हैं। कार्डियो से स्टार्ट किए, थोड़ा बहुत कार्डियो करेंगे यहाँ पे और उसके बाद जाएंगे अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। तो वर्कआउट करके फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आज हसनैन है नहीं, तो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला भी कोई भी नहीं होगा साथ। A few moments later. तो जिम से वापसी हो गई थी और पार्क में मैं आ गया था और मेरे माइंड में एक चीज़ आई, क्योंकि मेरे से ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई हम सऊदी आने से पहले कौन से कोर्सेज़ कर लो। तो मेरी एक बात याद रखो, अगर डिग्री अच्छे से की है तो कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोर्सेज़ करते हो तो ये आपके स्किल्स में ऐड होती है और जितनी ज़्यादा स्किल होगी उतना मोटा पैसा, उतनी मोटी सैलरी आपकी यहाँ पे लगेगी। तो कौन कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हो, देखो सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, ये लाजमी ऑटो कैड जो है वो थोड़ा बहुत सीख लें। हाँ, अब इसमें क्या कुछ हो सकता है, देखो जैसे मैं एस्टिमेशन करता हूँ तो एस्टिमेशन का काम आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप एस्टिमेशन डिपार्टमेंट में नहीं भी आते ना ऑटो कैड, और ये आपको इतना आना चाहिए कि कल आपको ड्राइंग्स दी जाएँ ऑटो कैड की तो आप उनको इजीली रीड कर सको। तो ऑटो कैड का हल्का फुल्का आपके कोर्स कर लो, ताकि थोड़ा बहुत आपको सम हाउ उसका नॉलेज हो, या रिविट हो गया इस तरह। एक मैकेनिकल वालों के लिए एक और मशवरा है कि अगर सॉलिड वर्क्स का कोर्स कर सकते हो तो लाजमी कर लो, बहुत डिमांड है उसकी और बहुत अच्छा है, बहुत मींस मैं अगर आपको बताऊं, मेरी जो ना इधर सिलेक्शन हुई थी ना सऊदी में, सिर्फ़ और सिर्फ सॉलिड वर्क्स की वजह से हुई थी कि मैंने अपने इंटरव्यूअर को बताया था कि मुझे सॉलिड वर्क्स आता है, एंड सॉलिड वर्क्स का सुनते ही उन्होंने मुझे सैलरी बता दी कितनी सैलरी देंगे और मुझे ऑफ़र करा दी थी कि आप आ जाओ साथ। तो सॉलिड वर्क्स अगर मैकेनिकल इंजीनियर जितने भी देख रहे हो ना, अगर आप कर सकते हो तो सॉलिड वर्क्स कर लो। सॉलिड वर्क्स इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, तो सॉलिड वर्क्स का कोर्स लाजमी कर लो। इसके अलावा पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, तो अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर लेवल पे आ रहे हो या हायर लेवल पर आ रहे हो तो पीएमपी का कोर्स आप लाजमी कर लो, बहुत फ़ायदा देगा। अगर पीएमपी आपने किया हुआ है ना तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी लग जानी है। इसके अलावा फायर फाइटिंग और एचवीएसी का कोर्स अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर लो, बेहतरीन है एमईपी के लिए। पिछले रोज़ मेरे से कोई कमेंट में पूछ भी रहा था कि एमईपी में कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो फायर फाइटिंग और एचवीएसी का कोर्स अगर आप कर सकते हो तो वो कर लो। अब जैसे मैं फायर फाइटिंग की कंपनी में हूँ तो ऐसी कंपनीज़ में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। इसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर अगर आपने आना है तो निबोश जो है बेहतरीन कोर्स है, वो आप कर सकते हो तो कर लो। इंजीनियर्स भी वो कर सकते हैं, एक स्किल आपके इसमें ऐड हो जाती है। निबोश का कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और सेफ्टी ऑफिसर जिन्होंने यहाँ पे आना है तो वो निबोश लाजमी कर लो। इसके अलावा जिन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए या प्लानिंग की तरफ जाना है, जैसे प्लानिंग क्या होती है यार, के प्रोजेक्ट आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस चीज़ पे कितना टाइम लगेगा, ये पूरा एक प्लान जब बनता है तो इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, जिसके लिए अगर आपने कोर्स करना है तो प्राइम वेरा P6 और एक और कोई इसका कोर्स आता है, वो आप सर्च कर लेना। प्लानिंग से रिलेटेड लेके प्राइम वेरा P6 आप कर लो, वो बेहतरीन है प्लानिंग की तरफ अगर आपने जाना है। और प्लानिंग की यहाँ पे बहुत हेवी वाली डिमांड है सऊदीया में, प्लानिंग इंजीनियर की हाई डिमांड है। तो अगर वो कोर्स कर सकते हो तो वो कर लो। वो इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वाले बीएमएस से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है ना, वो तो मैं कहता हूँ सारे कर डालो। बीएमएस की भाई यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है और दूसरी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और बीएमएस इंजीनियर्स यहाँ पे बहुत कम है। अगर मैं अपनी कंपनी का बताऊँ तो हमारी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, एंड आई थिंक 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में है। 50 तो मैं कम बता रहा हूँ, 70-80 कंट्रीज़ से ज़्यादा में है नाफको। सो हमारे पूरे
KSA में जो BMS इंजीनियर हैं वो गिने चुने आई थिंक 5 से 6 इंजीनियर हैं। तो आप सोच लो कि BMS की कितनी ज़्यादा डिमांड है। मेरा अपना रूममेट है तो सैलरी भी अच्छी लगती है BMS इंजीनियर की और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो कोर्स कर सकते हो BMS से रिलेटेड तो वो आप कर लो इलेक्ट्रिकल वाले। साथ ही साथ में ना अगर आप इंजीनियर आ रहे हो ना तो अपनी इंग्लिश को बेहतर कर लेना, क्योंकि इंजीनियर्स अरबी जो है यहाँ पे सऊदी में बहुत मुश्किल से सीखते हैं। मोस्टली लोग आपसे इंग्लिश में ही डील करेंगे। जो लेबर क्लास होती है वो अरबी ज़्यादा जल्दी सीख लेती है क्योंकि उनका वास्ता पड़ता है, बट इंजीनियर्स का वास्ता जो है आपकी हायर मैनेजमेंट से पड़ता है, तो वो इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे। तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो। तो इंग्लिश जितनी बेहतर कर सकते हो तो कर लो। उसके लिए इंग्लिश मूवीज़ देखो, इंग्लिश ब्रॉडकास्ट देखो, जिस तरह भी आपको समझ आती है उस तरह अपनी इंग्लिश को बेहतर करो सऊदी आने से पहले। दूसरा एक चीज़ और बताऊं, सऊदी वाले ना भाई अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो ना तो वो जो आपको रिस्पेक्ट देंगे वो आप सोच नहीं सकते। इंग्लिश वालों को ये बहुत पसंद करते हैं, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है ना तो भाई उसको तो ये लोग गुरु मान लेते हैं अपना। तो अपनी इंग्लिश लाजमी बेहतर कर लेना सऊदी अरब आने से पहले। तो ये कुछ मेन कोर्सेज थे वो मैंने बता दिए जितना मुझे नॉलेज था सिविल इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल का हूँ। तो जितना मुझे नॉलेज था उस हिसाब से मैंने बता दिया, बाकी आप खुद सर्च कर सकते हो। देखो यहाँ पे फ्रेश इंजीनियर्स भी आ सकते हैं और जो एक्सपीरियंस हैं वो भी आते हैं। ये मसला नहीं है कि अगर आपके पास स्किल्स कम है तो आप आ नहीं सकोगे। स्किल्स कम में तब भी आप आओगे लेकिन सैलरी कम लगेगी। तो उससे बेहतर है कि अपनी स्किल्स बढ़ाओ, कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशंस लो जो आप ले सकते हो। छोटे छोटे कोर्स होते हैं वो करो, वो आपकी वर्थ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।